फैसला हो ही जाए कि तुम बिल्कुल सही हो और तुम हारे हुए नहीं हो। आज वादा कर लेते हैं, आज अपने से विश्वास कर लेते हैं, अपने आप को जगा लेते हैं। जो हम आज तक सोए हुए थे, आज तक मरे हुए थे, अपनी बुद्धि को मार रखा था, सही दिशा में नहीं चल रहे थे, जो हाँ आज तक हम अपने अपनी अपनी शक्तियों को भूले हुए थे, आज हम वादा करते हैं कि आज हम अपनी असली शक्तियों को पहचान चुके हैं कि हमें किसी और के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और के दिशा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी शक्तियाँ, सारे लक्ष्य को पाने के लिए ऊर्जा, वो सब हमारे पास ही है, अंदर है हमारे। जितने संसाधन चाहिए हमें सफल होने के लिए, वो सभी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमें सब कुछ आभास हो चुका है कि हम आज तक गलत सोच रहे थे, गलत निर्णय ले रहे थे, गलत डिसिप्लिन, गलत आचरण का व्यवहार में संलिप्त थे। लेकिन आज, अभी, इसी वक्त, इसी क्षण हमें आत्मज्ञान हो चुका है, हमें बुद्धि मिल चुकी है। हमें पता चल चुका है कि अब मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, डिसिप्लिन में रहना, सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, सही खाना खाना, सही व्यवहार में रहना, और सबसे ज़रूरी काम, नियम से पढ़ाई करना। आप एक वीडियो देखने के बाद जंग नहीं जीत सकते कि आपने आज मेरी एक वीडियो देखी, फुल ऑफ ऊर्जा में आए और मेरी कही हुई बात से कि मम्मी पापा, गाड़ी, घर, पैसा, बैंक बैलेंस, ये जो विलासिता की वस्तुएं हैं, इन सबको मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपके अंदर एक इमेजिनेशन हो रहा है, हाँ हाँ यार मेरे हाथ में भी घड़ी हो जाएगी, मेरे घर में भी एक कार हो जाएगी, मेरा खुद का घर हो जाएगा, हाँ हाँ यार मेरे पास वो आई कार्ड होगा। ये फीलिंग्स, एक झटके में ये फीलिंग्स आती तो हैं, ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन इस ऊर्जा से आप वो लड़ाई नहीं जीत सकते। ये ऊर्जा केवल आपको शुरू कर सकती है। पर आज मैं आपको इस वीडियो में हकीकत समझाना चाहता हूँ कि आज आप वादा कीजिए कि आपको ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल डिसिप्लिन में एक पटरी पे चलेंगे, एक ट्रैक पे चलेंगे और चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। आपके अंदर जो ऊर्जा है वही काफ़ी है आपको जिताने के लिए, आपको ये जंग जिताने के लिए, ये लड़ाई जीतने के लिए। ये जो गरीबी की मार है, ये जो गरीबी की लड़ाई है, ये जो हर वर्ष आप एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हो, फिर फेलियर का मुंह देखते हो, फिर नेक्स्ट ईयर का इंतजार करते हो, और फिर इसी बीच में सरकार के कुछ फैसले आ जाते हैं, कभी एग्ज़ाम लीक हो जाता है, कभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों के वीडियोस देखने में संलिप्त हो जाते हो, उनके वीडियो कोर्स खरीदने में आपको समझ नहीं आता कि जीवन किस दिशा में चले जा रहा है। कभी इनका कोर्स देखने लगे, कभी उनका कोर्स देखने लगे, कभी इस यूट्यूब चैनल पे भरोसा किया, कभी उस यूट्यूब चैनल पे भरोसा किया, कभी किसी नौकरी के ऊपर भरोसा कर लिया, कभी किसी नौकरी के ऊपर भरोसा कर लिया, कभी किसी एग्ज़ाम के ऊपर भरोसा कर लिया, कभी किसी एग्ज़ाम के ऊपर भरोसा कर लिया, और एट द एंड ऑफ हमारा विश्वास, हमारा भरोसा खत्म, टूट जाता है। तो आज हम ये अपने ऊपर को विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं है जिसको मैं तोड़ नहीं सकता। जिस एग्ज़ाम की राह मुझे दिखी है, जो एग्ज़ाम मुझे समझ में आ गया है, समझ में का मतलब मेरे अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि मैंने उस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर दिया है। अपने घर से जो 500 रुपये, जो 250 रुपये, जो 100 रुपये लगते हैं, मैं उस 100 रुपये का खर्च किया, मैंने उस 100 रुपये को खर्च किया, साइबर कैफ़े से फॉर्म भरा या फ़ोन से फॉर्म भरा, खुद से फॉर्म भरा, मैंने भरा। तो मैंने क्यों भरा? मैंने उसके पीछे की पृष्ठभूमि देखी कि इसके अंदर, अच्छा इसमें इंग्लिश नहीं आती है, अच्छा ठीक है, इसमें हिंदी आती है, अच्छा ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, अच्छा इसमें मैथ आती है, मुझे आती है, अच्छा इसमें इंग्लिश आती है, अच्छा मैं कर सकती हूँ। तो जो मैं कर सकती हूँ तभी आपने वो फॉर्म भरा, और जो आप कर सकते हो कर सकती हो, आप उस जोन के उस एक एग्ज़ाम को पकड़िए, सेलेक्ट कीजिए और देन उसके पीछे भागना शुरू कीजिए। हिम्मत जैसी कोई चीज़ आप ढूंढिए मत कि हिम्मत आएगी, कहीं से कुछ चीज़ें आएंगी, कहीं से दिल अच्छा होने लगेगा, दिमाग अच्छा होने लगेगा। मूड के ऊपर आप काम मत कीजिए कि मूड अच्छा होने लगेगा तो मैं पढ़ने लगूंगी, मैं पढ़ने लगूंगा, बस मूड बन जाए, कोई वीडियोस देख लूँ, घर में माहौल अच्छा हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। जितना आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, उतना ही आपकी सिचुएशन और बिगड़ती जाएगी। आपका मूड कभी अच्छा नहीं होने वाला। कभी कभार आपका मूड अच्छा हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि लगातार पढ़ने से मज़ा आता है? यार मूड चिड़चिड़ा रहेगा, मूड नहीं बनेगा, टेंशन रहेगी 24 घंटा आपके दिमाग में। आपका मन नहीं कहेगा कि तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, नहीं कहेगा मन। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने आप से लड़ लिए कि मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, चाहे जो हो, चाहे समझ आए नहीं आए, नंबर मॉक टेस्ट में कम आए, कोई बात नहीं, गलत हो जाए सबका सब, कोई बात नहीं,
मेरे सामने उर्दू नहीं लिखा हुआ है, मेरे सामने अरबी नहीं लिखा हुआ है, मेरे सामने वो चीज़ लिखी हुई है जिसको मैं पढ़ सकती हूँ, बस मुझे इतना पता है। और एक फॉर्मूला मैंने जाना है कि हम किसी चीज़ को अगर बार बार करते हैं तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होती है। अब बार बार करने का मतलब है कि हम उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसा नहीं है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल में किसी चीज़ को सीख सकते हैं। हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख सकते हैं। ये हमारे अंदर एक शक्ति होती है जिसको हम भुला देते हैं। सामने वाला टीचर जब करंट अफेयर पढ़ा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं, जब वो कहते हैं कि फलाना मिसाइल उड़ी, इस देश से उड़ी, इसके अंदर जो मेटल लगा था जर्मेनियम, वो फलाने देश से आया था, फलाने देश की कैपिटल ये थी, वहाँ की कैपिटल इसलिए ये थी क्योंकि वहाँ ये नदी बहती थी। ये नदी क्यों बहती थी? क्योंकि उस नदी में ये पाया जाता था, ये पाया जाता था, तो ये जानवर पाया जाता था, ये जानवर का साइंटिफिक नेम क्या है। अब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब वीडियो में देखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हो। आपको लगता है कि यार इतनी सारी नॉलेज होगी तभी मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, यार इनको तो इतना इजीली आ रहा है। अरे मेरे भाई, तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो। वो इसलिए इतना करा रहे हैं क्योंकि उनका काम है, उनको अपने पेड कोर्स बेचने हैं, उनको इसी चीज़ पे खड़ा रहना है, उनको सरकारी नौकरी से नहीं लेना देना, उनके घर का खर्चा इसी से चलना है। तो कुछ ना कुछ तो अलग दिखाएंगे। और आपको क्या लगता है कि उनके दिमाग में भरा होता है ये सब नॉलेज? सामने स्क्रीन लगी होती है, वो 2-2 3-3 स्क्रीन का यूज करते हैं। उनके पढ़ाने के लिए कंटेंट राइटर होते हैं, आप खुद के राइटर हो। वो केवल पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट कोई और बना रहा है। कंटेंट समझते हैं? चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर लिखना, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आंसर बाय आंसर, फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में बना के सामने स्क्रीन में चेपना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज सामने एक स्क्रीन है, लेकिन उनके सामने क्या होता है, एक कैमरा भी होता है, एक स्क्रीन भी होती है जिसपे देख देख के वो पढ़ाने लगते हैं। इन द सेंस, मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन टीचरों को देख के आपको घबराहट होती है, मैक्सिमम आप मानिए कि आप उनका टक्कर नहीं कर सकते और उनका टक्कर करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों ज़रूरत है? आपको केवल अपने एग्ज़ाम से लेना देना है। मैं एक एग्ज़ाम को पकड़ता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने भरा होगा, RRB NTPC, रेलवे का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एक एग्ज़ाम होता है, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। उस एग्ज़ाम के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर, ये 4 पोर्शन होते हैं। मैथ आप किसी टीचर्स का देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपने कितने क्वेश्चंस खुद से बनाए हैं, ख़त्म। किसी भी टीचर्स को देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने खुद से कितना बनाया है, कितनी बार कॉपियों को भरा है, कितनी कॉपी भरी है, कितने हज़ार क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करें, ये फ़र्क देता है। सेम यही कंडीशन रीजनिंग में भी होती है। आप मैथ रीजनिंग के टीचर से कभी मत डरना कि यार इनको तो इतना आता है, इनके अंदर तो इतना नॉलेज भरा हुआ है। भाई वो बार बार वो मैथ के सवाल करा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के जो टीचर्स होते हैं वो कभी भी देख के नहीं यूज कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है क्योंकि वो बार बार पढ़ा रहे हैं और उन्होंने ही वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ग्रैब किए हैं, उठाए हैं, तो उसका सोल्यूशन भी देखा, अच्छा ये होता है वो होता है। जब आप भी बार बार बनाओगे तो आपके दिमाग में मैथ रीजनिंग भरेगी। बात आती है करंट अफेयर और जीएस पे। अब जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। सिंपल सा फॉर्मेट है, लूसेंट बुक लाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथ में जिस एग्जाम में बैठना चाहते हो, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को ले आओ जिसमें जीएस के सारे क्वेश्चंस हो। आप उस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ना शुरू करो। 1 2 3 50 100 150 200 500 1000 क्वेश्चन जब पढ़ लोगे, शुरुआत के दिनों में आपको लगेगा क्या मैं भंगार वाला काम कर रहा हूँ यार, ये तो फालतू का काम हो रहा है, टाइम पास हो रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मेरे को वीडियोस देखने पड़ेंगे। जब आप 1000 क्वेश्चन पढ़ ले जाओगे लाइन बाय लाइन, ऑप्शन बाय ऑप्शन, तो 1001वें क्वेश्चन पे जब आप जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग, भले आपने उसकी थ्योरी पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, अच्छा इसका ऑप्शन सी होगा। ये होता है मैजिक कंटिन्यूटी का। और उसके साथ आप लूसेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मल्टीपल टाइम आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। यही शुरुआत है जीएस का। किसी भी वीडियो के पीछे मत भागिए, ये मत कहिए मुझे संविधान समझ में नहीं आता, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आती। भाई समझ में नहीं आता ये तुम जब अपने आप से कह रहे हो, तो फिर उस सचिवालय में, उस रेलवे स्टेशन में टिकट कौन काटेगा, उस ट्रेन के अंदर कौन ट्रेन चलाएगा? जब खुद से तुम अपने आप से ये कह रहे हो कि मुझे समझ नहीं आता, तो क्या ही मतलब रह गया फिर तुम्हारे नौकरी लेने का, तुम्हारे एग्जाम निकालने का? तुम्हें कुछ समझ में आए या ना आए, तुम्हारे अंदर की आत्मा से तुम्हें हमेशा यही जागरूक करना है कि मुझे सब आएगा, मैं करके रहूँगा, मुझे सब आएगा, मैं करके रहूँगा, मैं इस गरीबी को हरा के रहूँगा, मैं इस गरीबी को हरा के रहूँगा, मैं ये एग्ज़ाम तोड़ के रहूँगा, मैं एग्ज़ाम फोड़ के रहूँगा।
तुम्हें यही अपने आप से बार बार कहना है। और जब ये बार बार करोगे, बार बार कहोगे, जब किसी विषय को बार बार उससे लड़ोगे, बार बार उससे इनकाउंटर होगा तुम्हारा, बार बार वो अपने सामने लाओगे, अपने आप वो समझ में आने लगेगी। इसका उपचार कहीं और नहीं है, किसी वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेगा, कोई पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। इसका उपचार केवल आपके पास है, और वो है कंटिन्यूटी। नियम के अनुसार अपने आप को ढाल लो। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक सही समय सारणी बनाओगे, एक सही नियम कानून अपनाओगे, सोने का, जगने का, खाने का, सारा नियम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के आप कहीं नहीं जा सकते। चाहे आप मेरी 10,000 वीडियोस देख लें, चाहे आप मुझे रोज़ सुन लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपने नियम नहीं अपनाया अपने जीवन में, तो कोई भी सरकारी नौकरी आपके घर तक नहीं आएगी चल के। जिस चीज़ के सपने आप बिन रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप अंदर अंदर तड़प रहे हैं, वो आपके द्वार तक तब आएगी जब आप उसके लायक बनने की कोशिश करेंगे। केवल कोशिश कीजिए। वो कब ऑटोमेशन में आ जाएगा, कब आप उस जगह पहुंच जाएंगे, ये आपको भी समझ नहीं आएगा। इसलिए उस जगह पहुंचने के लिए जो बीच में लंबा रास्ता है, इस रास्ते के बारे में कभी मत सोचो। चलना शुरू करो, छोटे छोटे कदम से चलो, लेकिन चलो। अपनी सीटिंग एबिलिटी बढ़ाओ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लाइब्रेरी ज्वाइन करो। घर में नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी जाओ, कैसे भी करके पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, रोज पढ़ो। 10-10 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये कोई बहुत छोटी भी बात नहीं है। जिस दिन आप लगातार 5 घंटा, 6 घंटा लगातार पढ़ने लगे, रात में आए, नौकरी करके आ रहे हो, अब मान लो आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, उसके बाद घर में आओ, आपके पास 4-5 घंटे हैं, और 4-5 घंटे लगातार आपने 3 महीने, 2 महीने, 30 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता भी अगर आप करोगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, यार मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, यार मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में फेल हो रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अथक मेहनत करने के बाद भी अगर 0.1 नंबर से, 0.2 नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से जब हार मिल जाती है, तो तकलीफ बहुत होती है। लेकिन तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि कोई बात नहीं यार, मैं इस रास्ते में यहां तक तो पहुंचा, आगे और देखते हैं। तो घबराइए मत कि जब आप बहुत करीब से वापस आपके लिए दरवाजे बंद होते हैं। नहीं, दरवाजे और भी हैं, दूसरे दरवाजे पे जाएंगे, वहां दरवाजा खुला मिलेगा। सिलेक्शन पॉसिबल है, केवल आपकी हिम्मत के ऊपर। हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, सब कुछ मिलेगा। हार मत मानिए अपने से। क्यों हार मानना, क्यों हार मानना, किसी के कहने पे क्यों आना। इस दुनिया में गलत भावनाएं पैदा करने वाले बहुत से लोग हैं, आपके परिवार में ही हैं। कभी कभी आपको अपने माँ बाप की बातें भी चुभती होंगी, लगता होगा कि यही लोग नहीं चाहते मेरी नौकरी हो, मेरे को पढ़ने नहीं देते, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन इन लोगों की भावना से आपको क्या लेना देना, आपको अपनी भावना से लेना देना है ना। आप अपने साथ तो खड़े होइए कि मैं तो करूँगी भाई, मैं करूँगी, मैं अपने माँ बाप के लिए करूँगी, मैं उनको दिखाऊंगी कि आपने सही विश्वास किया था, शुरुआत सही की थी, मेरे ऊपर दाव लगाया, मेरे ऊपर पैसे खर्च किए, इन्वेस्टमेंट करी, वो सही किया था, मैं उसको प्रूव करूँगी। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है 2-4 महीने ऊपर हो जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट बार हो, इस बार ना हो सकता है, लेकिन होगा। ये मैं प्रूफ करूँगी। मैं टीचर बनूँगी, मैं रेलवे का एग्ज़ाम निकालूंगी, मैं बैंक का एग्ज़ाम निकालूंगी, मैं निकालूंगी। समझे। अपने आप से कभी मत कहना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज अभी इसी वक्त तुम बदल रहे हो, और वो शक्तियाँ मैंने तुम्हें याद दिला दी हैं जो तुम्हारे पास हैं। समझे। अपने सारे सवाल, अपनी सारी तकलीफ़ें आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में उस पर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।